हाय माय नेम इज अंश चौधरी। आई एम कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर ए ब्रांच स्टूडेंट। कल मेरा सेकंड लास्ट एग्जाम है थर्ड ईयर का और उसके बाद मेरा एक बैग बच रही है बस। अब वो है मैथ 4 की, उसका है 2 जुलाई को। तो अभी कल वाले एग्जाम की मैंने कल तो पूरे दिन में सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए थे और कल रात मैंने सोने से पहले एरे का रिवीजन भी कर दिया था। आज नहीं पढ़ने का डीएस से शायद, लेकिन डीएस से भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर लिया मैंने। कल तो बहुत ही जी करा था डीएस से करने का। अभी सुबह सुबह बैठ के हर चैप्टर के ना 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे और पेपर ज्यादातर उनमें से ही आता है। तो अभी मैं बैठ के 5 यूनिट के वो क्वेश्चन रटने की कोशिश करूंगा। पहली और 5वीं के तो बहुत ही आसान है, कल ही कर लिए थे मैंने। दूसरी, तीसरी और चौथी, और तीसरी मुझे समझ ही नहीं आई थी यूनिट। तो ये सब करने आज पूरे दिन का टारगेट है। सुबह सुबह जिम में जा चुका भाई, मूड नेक्स्ट लेवल अच्छा हो गया। अभी पहले एक स्टडी सेशन लगाकर उसके बाद नहाऊंगा। टाइम लैप्स। पति दारू नहीं तो शराब पीकर आएगा। Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know. ऑलमोस्ट 2000 लोगों ने इस चैनल को इस तरह के व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब कर लिया, जिसमें मैं सिर्फ अपने घर के, बल्कि अपने घर की क्या, इस कमरे की 4 दीवारें दिखाते रहता हूँ। खैर, मैंने पहले स्टडी सेशन में अपने 2 यूनिट का रिवीजन करा, पहली का और 5वीं का, क्योंकि वे दोनों सबसे आसान थी, जिसका कल एग्जाम है। और दूसरे स्टडी सेशन का जो तुमने यहाँ पे टाइम लैप्स देखा, उसमें मैंने डीएसए का रिवीजन करा। मैं डीएसए में कोड वोड कुछ नहीं लिख के देख रहा। टेस्ट शुल्क को एक चैनल है, थोड़े बोल्ड है वो पढ़, उनका एक वन शॉट है जावा का, उसमें से मैं रिकर्जन तक का वो करूंगा रिवीजन। उन्होंने रिकर्जन नहीं करवा रखा उस वन शॉट में, मतलब की सॉर्टिंग टेक्निक्स तक का उसमें से रिवीजन कर लूंगा। सिर्फ ऊपर ऊपर से वीडियो देख के क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी उसमें टाइम वेस्ट होगा। पहले मुझे आगे का सब कंप्लीट करना है। उसके बाद आज मेरा टारगेट है कि सॉर्टिंग टेक्निक्स जितनी भी है, शायद 1-1.5 घंटे की है, वो खत्म कर लो। अभी मैंने लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च और वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब तक समझ नहीं आई थी। अब उसका बेसिक फंडा समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या होती है। निकालनी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ गया मुझे वो क्या होता है। उसके अलावा मुझे एक चीज और बतानी थी कि क्या पढ़ते हुए म्यूजिक सुनना एक बेटर ऑप्शन है? आंसर है मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश करी, मैं कैसा भी म्यूजिक सुन लूं, मैं ज्यादातर उसमें घुस जाता हूँ। और मैं यूजुअली पढ़ाई बिना बर्ड्स के करता हूँ। बर्ड्स जब लगाता हूँ जब मुझे फोकस करने की जरूरत हो, और वैसे तो फोकस हो रहा है। पता, अब मैं एक चीज समझो, हर चीज माइंडसेट के ऊपर बात है। यूजुअली कहता हूँ मैं रोज 10 घंटे के आसपास होता हूँ, रात को 11 बजे लेट जाता हूँ, सुबह 7 साढ़े 7 उठता हूँ। आज मैं रात 11:30 बजे लेटा, 12 बजे के आसपास मुझे नींद आई, सुबह 5 बजे उठ गया, क्योंकि आज शाम को मेरा जिम बंद था, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ट्रेन कराया। और नींद मेरी पूरी नहीं थी, रात को भी एक बार मेरी आंख खुल गई थी। उसके बाद भी आज मेरा फोकस यूजुअल डेज से थोड़ा ज्यादा है, जबकि आज थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है। तो वो ये मतलब थोड़ा मैं समझ गया, हर चीज माइंडसेट के ऊपर बात है। जब तक मुझे लगता है यार मैं थक रहा हूँ, मैं 10 घंटे सो के भी थका थका फील करता हूँ, और आज मैं शायद 5.5 घंटे सोऊंगा, उसमें मैं इतना ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो सही है। मतलब पिछले काफी दिनों से, जब से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए थे ना, मेरा माइंडसेट कर रहा हूँ, माइंडसेट काफी चीजों में इंप्रूव है, वो व्लॉग में आगे बताऊंगा। लेकिन अभी एक और ब्रेक, मैंने पहला स्टडी सेशन लिया, फिर एक लूडो का मैच खेला अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद सेकंड स्टडी सेशन। अब ब्रेक के नाम पे कुछ देर टोक्यो वाली वीडियो देखूंगा, साकेत की लास्ट आई थी, पता नहीं क्या थी वो, मैंने देखी नहीं, वो देखूंगा। और उस वीडियो के बाद जो मैं स्टडी सेशन लगाऊंगा, वो लगाऊंगा अपनी कल वाली कॉलेज की पढ़ाई का। दोबारा 2 यूनिट का रिवीजन करूंगा, इस बार करूंगा यूनिट 2 का और 4 का, क्योंकि थर्ड घटिया यूनिट है, वो तो पता नहीं मैं करूंगा मतलब करूंगा। Trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you तो यार पहले क्या होता था, मुझे वर्कआउट अकेले करना पसंद था। तो कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मैं एक आदमी के साथ ट्रेन कर रहा हूँ, वो एनर्जी कमांडो है। तो मतलब यूजुअली ऐसे ही मेरी नॉर्मल बात हुई उनसे, और हमने वर्कआउट एक साथ करना शुरू हुआ। भाई साहब, उस दिन से मेरा वर्कआउट का टाइम, मैं यूजुअली 40-45 मिनट में वर्कआउट खत्म कर देता था, और फिर वो करता था कार्डियो वगैरह, क्योंकि मेरी मम्मी को कम से कम 1-1.25 घंटा लगता है वर्कआउट करने में, तो मैं उनका वेट करता रहता था। अब क्या होता है भाई, मम्मी मेरे चक्कर में बैठी रहती है वर्कआउट करके, मुझे 2 घंटे लगता है डेली वर्कआउट में। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे के बीच में कुछ मतलब बकचोदी करें, बात करें, प्रॉपर वर्कआउट, हर चीज वर्कआउट पे फोकस होती है। मतलब वो इतना फोकस और डिसिप्लिन वाला आदमी है। तो एक और छोटी सी चीज हुई, मतलब बढ़िया भाई, उनके साथ वर्कआउट करके मजा आता है। और ऊपर से पता है उनका कैसे नेचर है, वो मतलब ऑफ कोर्स एनर्जी में तो पढ़े लिखे तो होंगे ही, तो ऐसे करते हैं 1 2 नाइस, वेरी नाइस। फिर क्या होगा, धीरे धीरे मेरे से खुलने शुरू हुए। फिर क्या करने लगे, जैसे हैवी वेट मार साले को, मतलब साले तो मैं बहुत माइनस लेवल की गाली दे रहा हूँ, जिस लेवल की गाली वो इंक्लूड करे ना हमारे वर्कआउट में। फिर मैं मैं अच्छे से गाली देके, अरे यार वो मैं फौजी आदमी हूँ ना, तो थोड़ी सी निकल जाती है। और भाई मैं उनसे पूछता रहता हूँ,
42 किलोमीटर एक बार में भागे थे। तो और वैसे भी मेरा थोड़ा आर्मी के प्रति वन साइडेड लव था, कभी पूरा नहीं होता वन साइडेड लव, तो इस वजह से मुझे उनके साथ थोड़ा पर्सनल कनेक्शन फील होता। मजा आता है वर्कआउट में मुझे, मैं वापस वर्कआउट इंजॉय करने लगा, मेरे एब्स में सोड़ने से, मेरी बैक में सोड़ने से, पर वो सोड़ने से मजा दे रही है। खैर अब पढ़ाई का प्लान ये, जून चल रहा है, यूजुअली जून में मैं घूमने जाता हूँ बाहर, लेकिन या तो घूमने जाऊंगा या मामा के जाऊंगा। इस बार दोनों ही नहीं हो सकते क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के तुरंत बाद जाएंगे। तो मैं तो अपने मामा के नहीं जा सकता, लेकिन मेरा घर जिनके मामा का घर है वो अब आने शुरू हो गए हैं, तो मतलब बढ़िया मजा आएगा। अब घर में शांति नहीं रहने की, चैंचा होगी, मुझे चैंचा ही पसंद है, तो इसलिए मुझे अपनी बची हुई 2 या 3 यूनिट दोपहर में खत्म करनी पड़ेंगी। और अब मैं एक चीज और नोटिस कर रहा हूँ, पिछले मतलब जो मेरे शुरू के 2 एग्जाम थे उनमें तो मतलब तगड़ी गर्मी थी, फाड़ के अच्छे से। अब थोड़ा मौसम चिल हो गया, मतलब इस ऊपर वाले रूम में भी सिर्फ पंखा चला के आवाज गूंज रही है वैसे तो, पर सिर्फ पंखा चला के मैं पढ़ सकता हूँ। एसी में तो भाई घुसते ही नींद आ जाती है। to cry. Just come share my pillow and rain, rain, go away. तो अभी जो तुमने लास्ट क्लिप देखी होगी वो थी मेले की। मेरे गांव के पास गंगा दशहरा है, आज मेला लग रहा था। आज के दिन बम्बों में गंगा जी का पानी आता है, मेरी बेबे बताती थी ऐसा। खैर अब बात यह, अब मुझे पढ़नी है 2 यूनिट है रही। मैंने सेकंड यूनिट जो लास्ट वाला टाइम लैप्स देखा था उसमें कर ली थी, 15-20 मिनट ही लगे थे। मैंने पहले उसके वन शॉट देख रखा था, अब ऊपर ऊपर से देख ली थी। अब यूनिट 3 और 4 बिल्कुल ही समझ नहीं आ गई थी, तो मैं उनकी वीडियोस एक बार और देखने की कोशिश करूंगा। और बस पहली, दूसरी और 5 यूनिट के मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, उनमें से भी न्यूमेरिकल छोड़ दिया। तीसरी चौथी की दोबारा वीडियो देखूंगा और बस हो गया मेरा आज का। उसके बाद नोट्स पढ़ूंगा एक बार, और फिर कल वो चैट जीपीटी वाला जुगाड़ करूंगा, जिससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जिसके थंबनेल के लिए मेरे पास काफी सारे वो आए थे कमेंट कि भाई ऐसा थंबनेल कैसे बनाए। क्योंकि भाई ये जो यूट्यूब चैनल है ना, इस पे मैं काफी सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा स्टार्टिंग में तो एम था कि भाई वायरल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अब एम है कि मैं लोगों की साइकोलॉजी समझ पा रहा हूँ कि किस तरह के थंबनेल वर्क करते हैं, किस तरह के नहीं। लास्ट वाला थंबनेल मुझे लगा था फाड़ देगा भाई, ऑफ कोर्स सीखने को मिला, नहीं फाड़ा, तो अब कुछ और ट्राई करूंगा। तो वो ये ट्राई करते रहो यार, ये कोई वो नहीं है कि एक तरह का थंबनेल तुमने देख लिया कि पिछला इतना तगड़ा बनाया तो वही बता दो बताना। मैंने वो सोरा से बनाया था, चैट जीपीटी से यूज करा था, और वो था कैनवा से एक बना बनाया थंबनेल देखा था, उससे थोड़ी इंस्पिरेशन ली थी। दूसरी चीज इस वाले टाइम लैप्स के बाद बताऊंगा स्टडी का, पहले पढ़ाई एक वन शॉट देख लो यूनिट 3 का दोबारा। तो अभी दिन ऑलमोस्ट एंड होने को आया है। कल के सब्जेक्ट में 5 यूनिट आएंगे, मतलब कल जो एग्जाम है उसमें 5 यूनिट आएंगे, उसमें से पहली, 5वीं और दूसरी मैंने कर ली। चौथी का थ्योरी पार्ट आसान है, तीसरी तो भाई बिल्कुल ही समझ जानी, कई बार कोशिश कर ली समझने की, और बस यार इतना ज्यादा कोशिश कर लिया। अब भी उसकी वीडियो देखने की कोशिश कर रहा था, नहीं आ रही समझ, और अब इस टाइम समझ जाना बंद हो रहा है, इसलिए अब मैं 9:05 हुए अभी सोऊंगा। तो खैर अभी थोड़ा लेट, नींद लेट ही आने लगी आजकल मुझे, लेकिन फिलहाल के लिए तो पढ़ाई बंद कर दी है। और बस यार मतलब काफी सही दिन तो नहीं कहूंगा पढ़ाई के मामले में, हालांकि आज मैंने व्लॉग बनाया, इसे आज सही नहीं गया, नहीं तो आज से पहले तो काफी सारे सही जा रहे थे, लेकिन हाँ बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं हो रहा। मैंने कोशिश भी करी, 15-20 मिनट जो तुमने टाइम लैप्स देखा है उसमें 15-20 मिनट बैठा भी था, लेकिन अब बिल्कुल ही समझ आना बंद हो गया। इसके आगे मैं पुश ही नहीं कर पा, इसके आगे क्या दिन में मैं खैर उस लेवल का पुश नहीं कर पाया जितना मैं आज तक कर रहा था, अब तक के एग्जाम्स में करा। और जैसे जैसे एग्जाम खत्म होते जा रहे हैं उतना पढ़ाई का मोटिवेशन बिल्कुल गिरता जा रहा है यार, पता नहीं कैसे हो गया। अगले 2 एग्जाम्स की, कल वाले एग्जाम का तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगना शुरू हो गया, नहीं तो इस बार तो मैं किसी भी एग्जाम में डर के नहीं गया, क्योंकि सबका सब कुछ पढ़ गया, इसका समझ ही नहीं आ रहा, और उसके न्यूमेरिकल्स भी इतने टफ हैं। कार्टून कंप्यूटर नेटवर्क है सब्जेक्ट का नाम। बस आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं, बाकी आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ढूंढ लूं एक बार। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ब्रदर हाउ टू गेट लाइफ ऑन ट्रैक। पता है इस क्वेश्चन का अब मैं आंसर देने लायक बन चुका हूं, क्योंकि पिछले काफी टाइम में मैंने अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाया। देखो भाई, लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए पहले तुम्हारी वो क्लियर होनी चाहिए कि तुम किस लाइफ को अपने ट्रैक पे मानते। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मेरी लाइफ ट्रैक पे आना जब थी, जब मैं दिन के 10,000 स्टेप्स चल रहा था, 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ, और कोशिश करके डीएस से कर रहा हूँ, मतलब कोडिंग से रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ, और अपना यूट्यूब से रिलेटेड। मैंने पिछले कुछ दिनों में एक एक चीज करके लानी शुरू करी। सबसे पहले मैंने सुबह उठते यूजुअली रील्स चलाता था, रील्स हटा के मैंने इंस्टाग्राम डिलीट नहीं करा, ना मैंने रील्स चलानी बंद करी। बस शुरू के 1 घंटे अपना फिजिकल एक्टिविटी में दोबारा एंगेज किया, क्योंकि अब कॉलेज नहीं आ रहा, पूरे दिन घर पड़े रहता हूँ, नमकीन बिस्किट खाते खाते वीडियो लेक्चर देखता रहता हूँ वन शॉट, तो इस वजह से वेट बढ़ गया था। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के खाली एम्प्टी स्टमक कार्डियो का वॉकिंग करता हूँ बिना गाने वाने सुने, उससे मेरा मूड काफी हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद मैंने कोल्ड शावर लेने शुरू करे। शावर क्या, नल के पानी में नहाता हूँ, शावर में तो गर्म आता है टंकी का, सुबह के टाइम भी नल पे आता है बिल्कुल बर्फ जैसा पानी, क्योंकि मेरे एरिया में नहर बहुत है। उसके अलावा मतलब मेरी जो लाइफ ऑन ट्रैक की जो
थी, क्या कहते हैं, डेफिनेशन वो यही थी इस तरह की लाइफ। तो मैंने वो जो काम करने बंद कर दिया, तो उसमें एक एक काम करना शुरू करा। तो ये एडवाइस दूंगा, तुम्हारी जो डेफिनेशन है वापस ट्रैक पे आने की, उसे समझो, उसमें जो जो तुम काम करते थे और उनमें से जो काम अब तुम नहीं करे, एक एक करके सबसे आसान वाले काम से शुरू करो और उन्हें वापस इंप्लीमेंट करना शुरू करो। तो भाई सिंपल रूल है, लगातार 2 दिन कोई काम नहीं छोड़ना, तो कंसिस्टेंसी उसे मेंटेन माननी ही जाती है। बाकी कंसिस्टेंसी की एक मैंने वो देखी थी रील, तो उसमें ऐसा था, पानी के गिलास थे, किसी में इतना सा पानी था, किसी में इतनी, कैसे में इतना। तो उस रील के नीचे लिखा था कंसिस्टेंसी, रोज वो जो गिलास में पानी है, ना कि ये कि हर रोज ही फुल पानी है। तो जब से वो चीज मैंने समझी, जब से मैं चाहे आधा घंटा पढ़ूं, मैं रोज पढ़ सी रहा हूँ। और वैसे देखा जाए मैं थोड़ा सा निराश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि कल वाले एग्जाम की मैं उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं कर पाया जैसी अब तक के एग्जाम्स की थी। मुझे पता कल का दिन है, मैं कर लूंगा। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए, आज मैंने डेज से भी पढ़ लिया, 3 यूनिट अच्छे से कर भी ली जिनके बिहाफ पे, और मतलब इतना तो मैं लिखा है कि अभी मैं अच्छे नंबर ला दूंगा, और अब से भी कुछ नहीं पड़ा एग्जाम तक। तो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने आज के दिन से। सुबह वर्कआउट भी कर लिया, मेला लगा था उसमें भी घूम गया, ओवरऑल अच्छा फैमिली टाइम, बैलेंस डे था। तो इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। तुम्हारा कोई भी डाउट हो तो नॉर्मल कमेंट्स में पूछ लेना, अगर मुझे कुछ जैसे ये वाला अच्छा लगा था, ऐसे होगा तो मैं बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना अगर ये वीडियो पे देख के फील गुड वाली वाइब आई हो। मेरी जर्नी को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, बस कोशिश करना, देख लेना। बस ये होता है जब पढ़ने बैठते हैं तो शुरू के 15 मिनट तक तो दिमाग खराब होता है, उसके बाद हम फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। तो आज की तो यही टिप है, मैं पिछले काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। बस शुरू के 15 मिनट के लिए पढ़ने बैठना है, उसके बाद तो बन जाएगा फ्लो, अगर बनना होगा तो। बाय।